हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस को लेकर के। और ये रिवीजन है, ढंग से सुनिएगा। दिस इज नॉट इन अ डिटेल्ड मैनर। क्या कहता है? प्रोविजन ये इसलिए लाएगा ताकि कोई एसएससी जो टैक्स पेयर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज करता है गवर्नमेंट के टैक्स की चोरी करने के लिए, टैक्स इवेजन करने के पर्पज से, गवर्नमेंट के टैक्स को कम पे ऑफ करने के लिए। अच्छा, इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजंस बनाए हैं जो कि सेक्शन 60 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ये कहा गया है जहां पर कोई एसएससी केवल और केवल अपनी इनकम को ट्रांसफर करता है, एसेट को ट्रांसफर नहीं करता। मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ को इनकम ट्रांसफर की। उसने कहा कि ये जो पर्टिकुलर एसेट है, इस पर जो भी इनकम अर्न होगी आज से तुम्हारी। उसने एसेट को ट्रांसफर नहीं किया, केवल इनकम अलोन इज ट्रांसफर्ड बाय मिस्टर एक्स टू मिसेस एक्स। देन इन दैट केस जो भी मिसेस एक्स के हाथ में इनकम अराइज होगी शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द मिस्टर एक्स। क्लियर? कहा गया सेक्शन 61 में कि चलो ठीक है। सेक्शन 61 कहता है कि जहां पर एसएससी इनकम के साथ-साथ एसेट को भी ट्रांसफर कर देता है, इनकम के साथ-साथ एसेट को भी ट्रांसफर कर देता है, तो उस केस में कहा गया अगर ये रिवोकेबल ट्रांसफर है, यानी रिवोकेबल ट्रांसफर जिसको कभी भी तोड़ा जा सकता है, यानी एसएससी के पास ये पावर है कि उस एसेट एसेट के ऊपर अपना कुछ ना कुछ पावर रखे, चाहे उस एसेट को रीअज़्यूम करने का, चाहे उस एसेट की इनकम को अपने पास लाने का, चाहे सामने वाले के ऊपर कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगा करके कि वो उस एसेट के साथ इस तरह का यूज़ या उसको सेल ऑफ ना कर सके। तो उसको कहते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। तो अगर कोई एक एसएससी अपनी एसेट को ट्रांसफर करता है, रिवोकेबल ट्रांसफर करता है, तो कहा गया जो भी इनकम अराइज होगी उस ट्रांसफरी को, जिसको ये एसेट दी गई है, तो उसकी इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। तो यहां पर भी अब कोई चालाकी नहीं चलने वाली। कहा गया रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है और इररिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है। रिवोकेबल ट्रांसफर वो होता है जहां पर एसेट पर कुछ न कुछ पावर एज्यूम किया, रीएज्यूम करने का पावर हो एसएससी के पास। जबकि इररिवोकेबल ट्रांसफर होता है कि बेनिफिशियरी जो है, जो ट्रांसफरी है, उसके लाइफ टाइम के लिए हमने वो एसेट उसको ट्रांसफर कर दी बिना किसी कंडीशन के। तो अगर कोई एसेट बिना किसी बट और इफ के ट्रांसफर कर दी जाए, ट्रांसफरी को बिना किसी बट इफ के ट्रांसफर कर दी जाए ट्रांसफरी को, तो उसको हम कहते हैं उसके लाइफ टाइम के लिए, तो कहा जाता है इसको इररिवोकेबल ट्रांसफर। ठीक है, यस सर। सेक्शन 64 बोला गया कि अगर कोई इनकम अराइज होती है स्पाउस को, सन्स, वाइफ को, माइनर चाइल्ड को और एचयूएफ। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 64 में। सेक्शन 64 कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को कोई, अगर कोई इंडिविजुअल, ढंग से सुनेंगे एक-एक करके, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, ढंग से देखते जाएँगे। अगर कोई इंडिविजुअल है और उसका किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मान लो मिस्टर एक्स है, उसका किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होने का मतलब है कि उस कंसर्न में 20% या अधिक की हिस्सेदारी रखना। अगर किसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो उसके 20% से अधिक का वोटिंग पावर मेरे पास होना चाहिए। अगर किसी पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो इसका मतलब 20% से अधिक का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेरा हिस्सा होना चाहिए। तो अगर कोई एसएससी है, उसका किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उसी कंसर्न ने से उसके स्पाउस को, उसी कंसर्न से उसके स्पाउस को कोई सैलरी, बोनस, कमीशन या इस तरह की कोई बेनिफिट मिलता है, तो वो बेनिफिट जो उसके स्पाउस को मिलता है वो क्लब हो जाएगा उस पर्सन के पास जिसका उस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यानी कि टैक्स पेयर एसएससी के केस में। इज इट क्लियर? जी। अगर मैं बात कहूं कि अगर सामने वाला जो बंदा वहां काम कर रहा है, यानी कि स्पाउस मिस्टर एक्स है, उसके स्पाउस मिसेस एक्स है, जिसको उस कंसर्न से सैलरी वगैरह अराइज होती है, उस कंसर्न से जिस कंसर्न में एसएससी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, लेकिन अब तो क्लब कर दिया था, लेकिन क्लब नहीं होगी, उसकी इनकम क्लब नहीं होगी, स्पाउस की इनकम एसएससी के हाथ में क्लब नहीं होगी। उस समय जब उस स्पाउस के पास अपना कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, स्किल हो, तो उसको हम लोग क्लब नहीं करेंगे। कहा गया कि अगर ऐसा कोई ट्रांसफर हो रहा है, टैक्स पेयर ये एसएससी है, ये एसएससी है, वो स्पाउस है। अगर स्पाउस की अपनी कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तब तो कवर नहीं होगा, वहां पर उसकी इनकम ट्रांसफर के हाथ, जिसका एसएससी के हाथ में क्लबिंग नहीं होगी। दूसरा पॉइंट इसमें बोला गया, अब कहा गया कि अगर एसएससी और स्पाउस दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उस कंसर्न में है, यानी मिस्टर एक्स का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उस कंसर्न में है और मिसेस एक्स का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उस कंसर्न में है, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उस कंसर्न में है, तो और दोनों लोग सैलरी, बोनस, कमीशन पाते हैं, तो हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा सर क्लबिंग कैसे करेंगे। तो कहा गया कि जिसकी इनकम, इस कंसर्न से मिलने वाली इनकम को चलो किनारे करते हैं,
इस कंसर्न से मिलने वाली इनकम को चलो किनारे करते हैं, सैलरी बोनस कमीशन कुछ भी मिलता है, दोनों की इनकम में से हटा देते हैं और अब देखते हैं उन दोनों की बची हुई इनकम जो एक दूसरे से अधिक होगी। जिसकी इनकम एक दूसरे से अधिक होगी, सारा का सारा जो हमने अभी हटाया था ना सैलरी बोनस कमीशन उस कंसर्न से मिलने वाला दोनों एसएससीज को, तो कहा गया सारा का सारा उसके हाथ में क्लब कर देंगे जिसकी इनकम एक से दूसरे से अधिक होगी। जिसकी इनकम एक दूसरे से अधिक होगी, उसके हाथ में जिसकी अधिक इनकम होगी उसके हाथ में क्लब कर दिया जाएगा। क्लियर है? यस सर, ये कहा गया यहाँ पर। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। कहा गया एक बार अगर इनकम क्लब कर दी जाए, तो वो हमेशा क्लब होती रहेगी, हमेशा क्लब होती रहेगी, भले ही फ्यूचर ईयर्स में दूसरे की इनकम दूसरे से अधिक हो जाए। पहले की इनकम दूसरे की इनकम पहले से अधिक हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके हाथ में एक बार ये इनकम क्लब हो चुकी है, उसी के हाथ में क्लब होती रहेगी, जब तक कि असेसिंग ऑफिसर उसको हटाने का या चेंज करने का ना सोचे। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, रिलेटिव का मतलब होता है हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर और सिस्टर और एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कहा गया अगर कोई एसएससी है उसने अपनी एसेट अपने सन्स वाइफ को ट्रांसफर कर दी है, अपनी कोई एसेट सन्स वाइफ को ट्रांसफर कर दी गई है विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन, तो कहा गया उससे अराइज होने वाली इनकम भी, सन्स वाइफ को अराइज होने वाली इनकम भी एसएससी के हाथ में टैक्स लगा दिया जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे जो मैंने यहाँ पर अभी नहीं लिखी है, समरी नोट बनाते बनाते समय हटा दी है, कि अगर कोई एसएससी है उसने अपने स्पाउस को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है और बिना कंसिडरेशन की है, तो मैंने आप लोगों को सेक्शन 27 में हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही बता दिया था, सेक्शन 27 में डीम्ड ओनर के केस में, कि स्पाउस की इनकम को, स्पाउस को मिलने वाली इनकम उस हाउस प्रॉपर्टी से, हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी इस एसएससी के हाथ में। अगर वहां पर प्रोविजन बना दिया गया है, तो अब यहाँ पर दोबारा प्रोविजन उस चीज का बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए यहाँ से हटा दिया गया, मैंने हटाया है। इज इट क्लियर? ठीक है सर। अगर कोई इंडिविजुअल ने अपने स्पाउस को या अपने सन्स वाइफ को कोई बेनिफिट देने के लिए, अब चूंकि डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा था तो इनकम इसी के हाथ में टैक्सेबल हो रही थी, चाहे स्पाउस को ट्रांसफर करे तो भी स्पाउस को मिलने वाली इनकम इसके हाथ में टैक्स लग रही थी, अगर सन्स वाइफ को ट्रांसफर करता है तो भी इसके पास टैक्सेबल हो जा रही थी इनकम। तो कहा गया कि अगर ये बंदा जो टैक्स पेयर है, एसएससी है, उसने बीच में एक दीवार बना दी एओपी और बीओआई के नाम से, उसने ये एसेट पहले एओपी बीओआई को ट्रांसफर की और एओपी बीओआई को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि इससे अराइज होने वाली इनकम स्पाउस को या सन्स वाइफ को ट्रांसफर कर देना। अरे पूरा का पूरा या कुछ परसेंटेज, तो उस केस में कहा गया कि जो भी इनकम उन लोगों को अराइज होगी सन्स वाइफ या स्पाउस को, वो सारी की सारी क्लब हो जाएगी वापस एसएससी के हाथ में। ये सारा का सारा हो गया। फिर मैंने कहा कि अगर कोई एसएससी है, उसने अपनी कोई एसेट ट्रांसफर की है एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उसने कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, कोई कैश वगैरह दिया है, मॉनेटरी बेनिफिट दिया है, कोई एसेट दी है अपने स्पाउस को, और उस स्पाउस ने उस पैसे का यूज, उस अमाउंट का यूज उसने एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बिजनेस में किया है, तो कहा गया अब उस बिजनेस से जो कुछ भी इनकम अराइज होगी उसको प्रोपोर्शनेटली बांटा जाएगा। यानी सोचो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के नाम पर मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को 5 लाख रुपए गिफ्ट में दे दिया, कहा कि इसको अपने बिजनेस में लगाओ। उसने स्पाउस ने उसको अपने बिजनेस में एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिया और उससे बिजनेस करने लगा या करने लगी, तो उस केस में कहा गया कि जो भी अमाउंट ऑफ इनकम अराइज होगी बिजनेस करने वाले को, उसको दो पार्ट में बांटेंगे। उसका प्रोपोर्शन, एक जिसने अमाउंट ट्रांसफर किया था एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उसके हाथ में भी टैक्सेबल होगा, क्लब किया जाएगा। ध्यान रहेगा ये हमेशा हम लोग कैपिटल कंट्रीब्यूशन देखा जाता है 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर को कैपिटल कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन किया जाता है। उस अमाउंट में जितना भी दोनों का हिस्सा होगा कैपिटल का, उस रेशियो में इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हाँ सर, याद आ गया। चलिए, अगर मिस्टर एक्स ने अपने स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर की है और स्पाउस ने उस एसेट को कन्वर्ट कर दिया किसी दूसरी एसेट में, तो भी वो वहां पर क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। याद रखना चाहिए कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन, स्पाउस का मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए एसेट के ट्रांसफर करते समय या इनकम के ट्रांसफर करते समय। माइनर चाइल्ड की बात करते हैं। माइनर चाइल्ड, अगर कोई इनकम, कोई एसएससी, चलो ये समझते हैं, अगर कोई माइनर चाइल्ड कुछ इनकम अर्न करता है, माइनर चाइल्ड कुछ भी इनकम अर्न करेगा ना, वो सीधे सीधे उसके गार्जियंस में क्लब हो जाएगी। किसके हाथ में क्लब होगी? मम्मी या पापा? तो सर अगर मम्मी पापा की मैरिज सब्सिस्ट करती है, तो मम्मी या पापा जिसकी इनकम, इस इनकम को, इस माइनर चाइल्ड की इनकम को किनारे करने के बाद जिसकी इनकम एक दूसरे से अधिक होगी, उसके हाथ में टैक्स लगा दो, उसके हाथ में क्लब कर दो, वहां टैक्स लग जाएगा। लेकिन याद रखना, जिसके हाथ में क्लब होगा उसको सेक्शन 10 सबसेक्शन 32, जिसको हम क्लॉज कहते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 32 के अकॉर्डिंग 1500 का मैक्सिमम एग्जेम्पशन का बेनिफिट
मिलता है। लेकिन ये क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे किस केस में? अगर कोई माइनर चाइल्ड मैनुअल वर्क करता है, टेक्निकल स्किल है, प्रोफेशनल स्किल्स है, उसकी टैलेंट है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, तो उसको क्लब नहीं किया जाएगा। सर क्लब नहीं किया जाएगा तो काम कैसे होगा? तो कहा गया माइनर चाइल्ड खुद अपनी रिटर्न भरेगा अपने गार्जियनशिप के बेसिस पर। उसके लीगल गार्जियन उसकी इनकम रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, एक बार अगर माइनर चाइल्ड की इनकम मम्मी या पापा किसी एक में शामिल कर ली गई, तो उसी में ही शामिल की जाएगी। उसको चेंज नहीं किया जा सकता जब तक कि असेसिंग ऑफिसर को ये ना लगे कि ऐसा करना ज़रूरी है। चाइल्ड का मतलब स्टेप चाइल्ड भी होता है और एडॉप्टेड चाइल्ड भी होता है। अगर एचयूएफ की बात करें, इनकम ऑफ एचयूएफ, कहा गया कि अगर कोई एसएससी है, उसने अपनी किसी एसेट को खरीदा या अपनी किसी एसेट को उसने ट्रांसफर कर दिया अपने एचयूएफ में जिसका वो मेंबर है, तो एचयूएफ को मिलने वाली इनकम, चूंकि बिना कंसिडरेशन या बिना एडेक्वेट कंसिडरेशन के ट्रांसफर किया है, तो एचयूएफ को मिलने वाली उस एसेट से इनकम इस एसएससी के ऊपर ही ट्रांसफर टैक्सेबल होगी, क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। फ्यूचर में मान लेते हैं इस एचयूएफ का पार्टीशन हो जाए, तो एचयूएफ के पार्टीशन होने पर जितना भी पार्टीशन का कुछ हिस्सा इस एसएससी को, जिसकी वो एसेट थी, अब सबको मिलेगा। मान लो उस फैमिली में 3 मेंबर्स थे, उनके स्पाउस थी। अब ये बंदे ने अपनी अपनी एसेट ट्रांसफर की थी, अपने एचयूएफ में। एचयूएफ को होने वाली इनकम उस एसेट से जो भी होगी इसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। फ्यूचर में उस एचयूएफ का क्या हो गया? पार्टीशन हो गया। तो एचयूएफ ने पार्टीशन किया, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड को दिया। तो मिस्टर एक्स को जो भी मिलेगा हिस्सा और उसकी वाइफ को, इन दोनों का हिस्सा मिस्टर एक्स के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। क्लियर हुआ? दैट्स इट, दिस वाज द कंप्लीशन ऑफ योर क्लबिंग ऑफ इनकम। एक दो पॉइंट और है। कहा गया कि मान लो मिस्टर एक्स ने अपने स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर किया, उससे इनकम अराइज जो भी होगी वो मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगी, लेकिन आएगी तो किसके अकाउंट में? सर मिसेज एक्स के हाथ में। चलिए, मिसेज एक्स ने उस आई हुई इनकम को टैक्स दिया मिस्टर एक्स ने, लेकिन उस आई हुई इनकम को मिसेज एक्स ने री इन्वेस्ट कर दिया और उससे कुछ कमाया, तो दैट शुड नॉट बी द फॉर्म पार्ट ऑफ द क्लबिंग प्रोविजन। वो क्लबिंग के प्रोविजन के बाहर हो जाएगी। एक्रीशन ऑफ इनकम जो होता है उसको शामिल नहीं किया जाता। नेचुरल लव एंड अफेक्शन को ये नहीं माना जाता कि एडेक्वेट कंसिडरेशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माना जाता है, लेकिन यहाँ नहीं माना जाएगा उसको। ठीक है ना? चलिए, मिस्टर एक्स ने अपने स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर की, उसको उससे इनकम अराइज होती है, वो वापस इसके हाथ में टैक्सेबल हो गई, क्लबिंग के प्रोविजन से लग गया। लेकिन अगर मिसेज एक्स ने उस एसेट को ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया, तो कहा गया कैपिटल गेन भी क्लबिंग के प्रोविजन में आएगा। दैट्स इट, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।